अच्छा जी, हमने एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं गाज़ेज़ लॉ की। तो 3 हमने पहले पढ़ी थी, तो आज 4th वन जो है वो हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जो है, ये वैसे आपने पहले कूलम्स लॉ से भी जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है उसकी मदद से भी आपने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम गाज़ेज़ लॉ जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। तो गाज़ेज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले तो सपोज करें कि ये आपके पास एक लाइन है, कोई इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको आप कह दें ये कोई फिगर ए है। तो फिगर ए shows a section of an infinite line। ये एक सेक्शन शो कर रहा है इनफाइनाइट लाइन का, यानी कि एक इनफाइनाइट, अब उसका एक सेक्शन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ऑफ ए चार्ज of constant linear charge density lambda। जिसकी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, किसी डिस्टेंस आर पर फ्रॉम लाइन। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से कोई डिस्टेंस आर है, उस डिस्टेंस आर के ऊपर कोई पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी के ऊपर हम इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसिडर ए क्लोज सरफेस, ए क्लोज्ड सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस जो है इन फॉर्म ऑफ कोएक्सियल विद वायर such that point P lies on the cylinder। तो अब जो आप गाजियन सरफेस यहाँ पर इमेजिन करेंगे इस लाइन के ऊपर, वो गाजियन सरफेस को होगी, वो एक कोएक्सियल सिलेंडर होगा। ठीक है, एक सिलेंडर गाजियन सरफेस जो है वो हम इमेजिन करेंगे। आप देखें कि ये एक सिलेंडर है, और यहाँ पर
ये पॉइंट P है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये इसका एरिया A है। ये जो हमने बनाया है सिलेंडर पूरा, व्हाट इज दिस? दिस इज गाजियन सरफेस। ये गाजियन सरफेस है, यानी कि सिलेंड्रिकल। जब आपके पास लाइन चार्ज सिमेट्री हो तो लाइन चार्ज के ऊपर अगर आपने गाजियन लॉ लगाना हो तो यू कैन मेक ए सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस। तो आप एक सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर अब इसका ये आर रेडियस है, इधर भी ये एरिया ए, इधर भी इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ए होगा। अब जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वायर से, ठीक है, ये वाला, ये आर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर इज आर। जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वायर से वो कितना है? वो आर है। ये देखें ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी है, ये आर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। लेंथ जो है सिलेंडर की इस पूरे की वो स्मॉल एल है। ये द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल एल। जो सिलेंडर की लेंथ है वो स्मॉल एल के बराबर है। अब दो जो फ्लैट सरफेसेस हैं आपकी, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ठीक है। तो इन फ्लैट सरफेसेस पे में जो ई और ए हैं ये परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू फ्लैट surfaces is 0 because E and A are perpendicular to each other। अब मैं टोटल इसकी 4 सरफेसेस लेता हूं इसकी, ठीक है। एक सरफेस ये होगी S1, S2 ये फ्लैट, S3 और ये भी फ्लैट S4। तो जो आपके पास ये वाली सरफेसेस हैं S1 और S2, इनके लिए तो E और A वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है जी, इसको आप कह लें A1, इसको कह लें E1। अब इसी तरह इधर भी ये A1 और ये E1।
ठीक है। अब आपके पास दो सरफेसेस ये हैं S3 और S4। अब यहाँ पर ये जो S4 है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये E है, ठीक है, और ये इसके साथ नॉर्मल इसके सरफेस के ये A है। तो अब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर भी इस सरफेस के लिए भी ये A है, तो इधर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब दो सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और दो सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, ये जो S4 और S3 है इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें। फाई टोटल, तो फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 प्लस फाई S4, तो फाई टोटल S1 E डॉट DA1 प्लस S2 E डॉट DA2 प्लस S3 E डॉट DA3 प्लस S4 E डॉट DA4। ठीक है जी, अब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लें, तो फाई टी S1 E1 DA1 cos θ1 प्लस S2 E2 DA2 cos θ2 प्लस S3 E3 DA3 cos θ3 प्लस S4 E4 DA4 cos θ4। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब आप देख लेंगे इनके अंदर जो एंगल्स हैं θ1 और θ2 ये तो 0 डिग्री के बराबर है। θ3 और θ4 90 डिग्री के बराबर है। तो फाई टोटल S1 E1 DA1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस S2 E2 DA2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस यहाँ पर तो आई 90 डिग्री रहा है, तो cos 90 डिग्री 0 प्लस 0। ठीक है जी, तो फाई टोटल आपके पास आ जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू S1 E1 DA1 प्लस S2 E DA2। तो इसमें ये DA1 ये सारे इन मैग्नीट्यूड बराबर हैं और E वैसे यूनिफॉर्म है, तो E1 इज इक्वल टू E2
DA1 इज इक्वल टू DA2 इज इक्वल टू DA, दैट इज इक्वल टू E। तो ये फाई टी हो जाएगा SEDA प्लस SEDA। तो ये फाई टी आ जाएगा 2SEDA। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम इसे एक इंटीग्रल के अंदर ही जम कर देंगे इसको। तो फाई टी मेरे पास सरफेस इंटीग्रल EDA, ई को चूंकि ई यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा SDA। तो ये अब आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है, ये टोटल फ्लक्स की इक्वेशन आ गया थ्रू द क्लोज सरफेस। अब एरिया जो होता है सिलेंडर का, ठीक है, ये जो SDA है, SDA दैट इज इक्वल टू 2 पाई RL। द एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RL। तो फाई टोटल आपके पास आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब अगर आप अप्लाई करें गाजेस लॉ, ठीक है, तो बाय गाजेस लॉ फाई टोटल Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये E इंटू 2 पाई RL Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज निकालना तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा Q ओवर L। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास Q लैम्डा L, या आप कह लें कि Q इनक्लोज इज इक्वल टू लैम्डा L। तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, E इंटू 2 पाई RL लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो लेंथ लेंथ से कैंसिल हो जाएगी, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा ड्यू टू लाइन चार्ज। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये E वेरी कर रहा है R के साथ। ठीक है, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R। और R क्या है, दैट इज ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पॉइंट P का जो डिस्टेंस है लाइन से, ये वो है। तो ये फिर इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R। The above equation shows that electric field at any point
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू लाइन चार्ज is inversely proportional to the distance of that point from line charge. ठीक है, तो अब आर क्या डिस्टेंस है लाइन चार्ज से पॉइंट का, इसका मतलब है कि 1/r से इनवर्स स्क्वायर ला तो नहीं है लेकिन इनवर्स, इसका मतलब है कि आप आर डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे, आर डिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पी को इस लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, तो जितना इस लाइन से दूर लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होनी शुरू हो जाएगी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, और जितना इसको इसके करीब लेकर आएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन चार्ज के लिए। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इसको ये तरह मैंने खुद जान के थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया, लेकिन 4-5 स्टेपों के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, ये उसके मुकाबले में अगर आप लाइन चार्ज वैसे कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करें तो आपको पूरी ज्योमेट्री जो है वो बनानी पड़ेगी, वहाँ पर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स लेने के बाद फिर उसमें वो ट्राइएंगल बनानी पड़ेगी, ट्राइएंगल बना के आप उस ट्राइएंगल को सॉल्व करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आपके पास यही वाला आंसर निकलेगा। लेकिन आप देख लेंगे यहाँ पर हमने सिंपली इसको जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी कल हमने जो है वो एक पढ़ी थी कंडक्टिंग शीट की वजह से। ठीक है, वो हमारे पास निकली थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वो एक सरफेस की आप 2 सरफेसों की निकाली थी। ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसके अंदर सिर्फ एक सरफेस जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 5th एप्लीकेशन है हमारी, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये पहले भी आपने की हुई है, हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो अब आप सपोज करें कि मैं पहले फिगर बनाता हूं कि ये एक फिगर ए है, इसके अंदर आप एक गाउसियन सरफेस ड्रा कर दें, ये इस तरफ ई और इस तरफ भी ई, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ
एल इसकी लेंथ है। तो कंसिडर करें, कंसिडर ए इनफाइनाइट sheet of charge with uniform surface charge density sigma। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है, अब सरफेस है, चूंकि इनफाइनाइट शीट है तो एक सरफेस है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसिडर ए क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, कंसिडर ए क्लोज सरफेस in the form of a cylinder, एक क्लोज सरफेस कंसिडर करें एक सिलेंडर की फॉर्म में, पासिंग थ्रू द शीट एट राइट एंगल, पासिंग थ्रू द शीट at right angle to the sheet such that point P lies at the face of the cylinder। ठीक है जी, कि पॉइंट पी जो है वो फेस ऑफ द सिलेंडर जो है उसके ऊपर लाई कर रहा है, ये रख लें। तो ये यहाँ पर हमारे पास एरिया की डायरेक्शन आ गई। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस के अंदर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस इसकी ये वाली है, ये तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस फाई ई डॉट ए cos of theta EA cos 90 degree that is equal to 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिर्फ इन फ्लैट सरफेसेस जो ये वाली है इनमें से पास करेगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स will pass through only flat surfaces S1 और इसको S2 कह दें, इसको S3 कह दें, कर्व को S1 and S2। क्योंकि यहाँ पर S1 और S2 के लिए E और A जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पर भी E A है
और इधर ये ए है और इधर भी ये ए इसके यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि फाई ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, तो फाई ई ए कॉज 0 डिग्री प्लस ई ए कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 2EA, क्योंकि कॉस 0 डिग्री तो 1 के बराबर होगा। तो फाई आपके पास 2EA के बराबर निकल आया। नो, अब इसके ऊपर आप लगाएं गाजेस लॉ। फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू ओवर ए के बराबर होगा और क्यू इनक्लोज सिग्मा ए के बराबर होगा। इसका मतलब है कि फाई ई सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो 2EA सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ए से कैंसिल हो गया और ई जो है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने, तो इफ आर यूनिट वेक्टर represent direction normal to the sheet, ठीक है। आर यूनिट वेक्टर क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर ही है शीट के। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है ई की, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं इस इक्वेशन ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, सारा पूरा पैरामीटर ही कांस्टेंट है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस है वो भी कांस्टेंट है। तो इसमें डिस्टेंस के साथ तो ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वो डिस्टेंस के साथ तो वेरी नहीं कर रही। सो इट मीन्स के इसको हम इक्वेशन 3 कहें। इक्वेशन 3 shows that E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है is independent of a distance of point from charge, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है उस डिस्टेंस से जो कि चार्ज से आप ले रहे हैं। यहाँ पर तो कहीं पर भी डिस्टेंस का जिक्र जो है वो नहीं आ रहा इस इक्वेशन के अंदर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है जी। अब हमने ये कितनी एप्लीकेशन थी, 5वीं थी कि 6ठी थी, ये 5वीं। अभी 4 और रहती हैं और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ये देखिए, ये सारे जो हैं दीज आर द मेथड्स टू लर्न
ये लर्न करने के मेथड है कि आप किस तरह गाजेज लॉ जो है उसको अप्लाई करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।